हेलो एवरीवन, मैं योगी आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालयों में जो एडमिशन की ऑनलाइन प्रोसेस है को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है कि किस तरह से आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपको प्रोसेस करना होगा, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है। पूरी प्रोसेस जानने के लिए आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही साथ अपने अन्य सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस को जान सके। क्योंकि यही प्रोसेस अगर आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरवाने के लिए किसी पीओएस सेंटर पे जाते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है। तो ये आप अपने घर बैठकर अपने लैपटॉप अपने सिस्टम से कर सकते हैं। काफी कन्वीनियंट और काफी इजी प्रोसेस। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको इससे जुड़े हुए सभी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से आपको एडमिशन के लिए प्रोसेस करनी होगी। सबसे पहले आपको आपके जो भी लैपटॉप चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं उस पर ये जो गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज या फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर आपके सिस्टम में हो, उसको आप मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूं। आप अपने मोबाइल पर भी इसको ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको ओपन किया। यहां पर मुझे सर्च करना है KVS एडमिशन। इसकी डायरेक्ट जो लिंक है एडमिशन की वो डायरेक्ट मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यह हमारे पास सबसे पहले नंबर पे पोर्टल आ गया। ध्यान दें, इससे मिलते जुलते कुछ अन्य लिंक भी आपके सामने आ सकती है, पर ध्यान रखिए जिसमें .gov.in लगा हुआ मीन्स ये गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, क्योंकि .gov मतलब ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। मैंने इस लिंक पे क्लिक करता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए, अर्थात ये जो क्लास जो स्टैंडर्ड 1 है उसके एडमिशन के लिए स्पेशली ये पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में KVS ने जो लास्ट डेट थी, जो है अभी तक ये 21 मार्च थी लास्ट डेट, और इस डेट को एक्सटेंड कर 11/4/2022 मंडे 7 PM तक इसको डेट को कर दी गई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट लिंक्स दी गई है, अर्थात यहाँ से आप जैसे प्रिंट योर एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट नहीं ले पाए थे तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना जो अपना आवेदन दर्ज किया था, एप्लीकेशन दिया था, उसका यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म किस तरह से भरना है इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। हम यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। ठीक है, साथ साथ इनकी हेल्प डेस्क सेवा है जो कि 28/2/2022 से सुबह 10 बजे से उपलब्ध रहेगी। मतलब मॉर्निंग में 10 AM से ये अवेलेबल है। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन pertains to online application for admission to standard 1 in केंद्रीय विद्यालय for the academic year 2022-23। ठीक है, इन रिमाइंडर ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ए विद्यालय मीन्स एक केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास के लिए रहेगा। अभी यहाँ पर कौन कौन से आप क्या क्या डिटेल्स की जरूरत होगी। एक आपको ए वैलिड मोबाइल नंबर, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। वैलिड ईमेल एड्रेस, साथ आपका एक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। डिजिटल फोटोग्राफ और स्कैन फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड सीकिंग एडमिशन, जो भी आप किड है, जो आपका बच्चा है, उसके जिसका आप एडमिशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उसकी एक आपकी फोटो की जरूरत होगी। आप उसको मोबाइल से खींच सकते हैं या पासपोर्ट साइज फोटो उसको स्कैन कर सकते हैं। साइज जो फाइल होगी, जो अर्थात जो आपकी फोटो होगी, उसकी साइज मैक्सिमम 256 KB होगी। अगर आप मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं तो हो सकता हो कि वो कुछ MB में फोटो होगी, तो उसको आपको यहाँ पे कंप्रेस करना होगा या मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी कम करके आपको फोटो खींचनी होगी। ए स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट, आपको उसके बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट की नीड होगी। उसकी भी साइज 256 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस किस तरह से कर पाएंगे,
मैं आपको बता देता हूँ ये भी। फोटो कंप्रेसर, आप ये कंप्रेस जेपीजी इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड करेंगे और फोटो अपलोड करने के पश्चात आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे तो वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। ठीक है, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकल वीक सेक्शन। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसफर डिटेल ऑफ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट हुज सर्विस क्रेडेंशियल्स विल बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन। अगर आप कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी केवीएस से जुड़े हुए हैं, तो इसके जो रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको बताया कि किस कौन से आपको नीड हो। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पंजीकरण, क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहां पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ वही इसके सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपने इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है, अर्थात ये इसका मतलब आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और ये प्रोसीड आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना होगा। प्लीज फिल द इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली। आप हिंदी में ये फॉर्म नहीं भरेंगे, इन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, पर आपको फॉर्म इंग्लिश में ही भरना है, ध्यान रखें। इंफॉर्मेशन entered here कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिटिंग। अगर आपने एक बार ये इंफॉर्मेशन भर ली है, उसको सबमिट कर दिया, बिफोर सबमिट आप इसको एडिट कर सकते हैं, पर एक बार आपने सबमिट कर दिया देन यू कांट एडिट। ठीक है, तो इसलिए ये जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप केयरफुली भरें। मान लीजिए जैसे मेरा ये फॉर्म है, अगर मिडिल नेम है तो ठीक है, जो जिसके सामने स्टार लगा है मीन्स ये एंट्रीज आपको कंपलसरी करना होगी। ठीक है, कोशिश करें ये सब चीजें आप कैपिटल लेटर्स में ही फिल करें। बच्चे का लास्ट नेम अगर है तो ध्यान रखें, जब फॉर्म भरेंगे तो ऐसा ना हो जैसे ये मनीष आपने यहाँ भी सरनेम लिख दिया और यहाँ पर भी सरनेम लिखे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ फर्स्ट नेम लिखा मीन्स आपको फर्स्ट नेम ही मेंशन करना है। देन इज द चाइल्ड डिफरेंशियली एबल्ड, क्या मतलब बच्चा किसी प्रकार से दिव्यांग है, यस या नो। बच्चे की जन्म तिथि, आपको उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर देता हूँ। देखिए मैंने अभी ये जो जैसे एज एंटर करिए, काइंडली नोट द मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 is 6 year and the maximum admissible age is 8 year as on 1/4/2022 with a 2 year relaxation in upper age limit for differentially abled candidate। अर्थात मतलब जो अगर दिव्यांग है तो उनको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और मिनिमम 6 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए फर्स्ट में एडमिशन के लिए और 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एंटर करके बताया है, ये यहाँ पर 6 साल से कम नहीं होना चाहिए। फिर है, क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पोतरा, अगर जो भी चाइल्ड है उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स केवीएस के एम्प्लॉय रहे तो यस, नहीं तो नो। नॉट अप्लीकेबल, अगर आपके केवीएस में उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई नहीं है तो आप उसको नो कर देंगे, और अगर इनमें से कुछ है तो आप उसको
मान लीजिए नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। अगर मैं करता हूँ चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस, अगर एम्प्लॉय है तो मुझे इसको ये एक्सेप्ट भी करना होगा, और नहीं है तो नो। देन आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करना होगा। ये मैं ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपलसरी है, ध्यान रखें। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी अपने किसी रिलेटिव्स या किसी से लेकर एंटर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी जरूरी होगा। फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया गया है, ये कोड है, ये आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर स्मॉल है तो स्मॉल लेटर, कैपिटल है तो कैपिटल लेटर, एंड देन रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके ये लिखा है आपके मोबाइल नंबर जिस पर वन टाइम पासवर्ड अर्थात ओटीपी भेजा गया, ये ओटीपी 15 मिनट के लिए वैलिड है। अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करने के लिए इस ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, ठीक है। ये ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ओटीपी आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किए हैं उस मोबाइल पर जाएगा, इसलिए आप मोबाइल नंबर गलत एंटर ना करें, क्योंकि बिना ओटीपी के यह आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने एक बार ये ओटीपी एंटर किया, फिर ये जो कैप्चा दिया गया है, ये येलो अक्षर में देख रहे हैं आप, येलो ऑरेंज जो भी है, ये आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। ध्यान रखिए ये केस सेंसिटिव, अर्थात अगर कोई लेटर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आया तो आप रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ये मैंने जैसे ही ओटीपी डालकर किया तो ये लिखा हो गया यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपने केंद्रीय विद्यालय के सत्र 2022-23 में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए इस पोर्टल में सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है, अर्थात मतलब हम सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए। ये हमारा लॉगिन नंबर हो गया, लॉगिन जो कोड है ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लेना है आपको, आप इसे नोट करके रख लेंगे। साथ साथ ये इंस्ट्रक्शंस दी गई, आप इसे नोट करके रखेंगे कि आपने बच्चे की तिथि क्या है, ये आपके नाम की स्पेलिंग है, ये सब चीजें। कृपया किसी के साथ लॉगिन कोड साझा ना करें, आप किसी के साथ ये लॉगिन कोड ये सब चीजें शेयर ना करें। लॉगिन कोड के साथ उपरोक्त वर्णित पंजीकृत मोबाइल नंबर और बच्चे की जन्म तिथि का पोर्टल में लॉगिन करने के लिए उपयोग किया जाएगा, ठीक है, इसलिए आप इसे सेव करके रखेंगे, ठीक है। ये मैंने एक डमी डेटा एंटर किया है तो इसलिए मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। अभी आप कहेंगे कि जब यहाँ लिखा हुआ है कि लॉगिन कोड शेयर ना करें फिर भी आप कर रहे हैं, पर ये एक डमी एंट्रीज की है मैंने, इसलिए मैं यहाँ लॉगिन कोड आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और आप किसी के साथ ये शेयर ना करें, अपने डायरी में नोट करके रखें या मोबाइल से इसकी एक फोटो ले लें। अब पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, टू लॉगिन टू द पोर्टल क्लिक हियर, नाउ वी क्लिक हियर। अब मैंने इसलिए कहा था कि लॉगिन कोड आप नोट कर लें। यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ थी आपकी वो आप नोट करके, इसलिए मैंने अभी डमी डेटा एंट्री की थी, इसलिए मुझे अभी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने नोट करी है वो देखना होगी।
देन यहाँ पर जो मैंने मोबाइल नंबर वहां एंटर किया था, यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया है ये कैप्चा आपको एंटर करना होगा। देन ये x, ये n आप यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर आपको इस पर क्लिक करना होगा लॉगिन पर। ये आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये आपका फॉर्म ओपन हो गया है। अब जैसे ही आपने इस पे किया, आपका ये फॉर्म ओपन हो गया है। आप यहाँ पे डिटेल देख रहे होंगे। आपको यहाँ पर यहाँ से आपको बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है जो भी है। फिर ये पूछ रहा है फैमिली इनकम ग्रुप। अगर आप बीपीएल में आते हैं तो आप बीपीएल सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपने बीपीएल का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे बीपीएल का सर्टिफिकेट नंबर, बीपीएल कब जारी हुआ, किसने जारी किया, ये सारी डिटेल आपको उसमें डालनी होगी। ये जो बीपीएल सर्टिफिकेट होगा उस पर ये सब डिटेल दी हुई होगी, सर्टिफिकेट नंबर एंड जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उस सब की डिटेल होगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में है तो आप ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी होगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं है तो आप इस पर सिलेक्ट कर देंगे और आपको ये एंट्रीज आपके द्वारा करनी होगी। ठीक है, फिर आपको आपकी जो कास्ट है वो कास्ट एंटर करनी होगी। मान लीजिए ओबीसी है, आप जनरल हैं, एससी एसटी ये आपने सिलेक्ट किया। देन ब्लड ग्रुप जो भी है, अगर नहीं पता है तो कोई जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, देन आप इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी जो माता पिता की डिटेल भरनी होगी। माता का विवरण, मदर्स डिटेल इफ एप्लीकेबल, अगर माता की जानकारी एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे भरना है। ये फादर्स डिटेल इफ एप्लीकेबल, तब आपको ये भरना है। अगर कोई जानकारी नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर इनकेस लेट है तो लेट, मतलब अगर नहीं है मम्मी, मिस या मिसेस जो भी है आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप फादर की डिटेल अगर एप्लीकेबल है तो आप, ठीक है, यहाँ पर आपकी नेशनलिटी इंडियन या जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो मतलब मदर फादर की जो भी नेशनलिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेसिडेंस एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स रेसिडेंट, क्या जो आप यहाँ मदर का जो एड्रेस लिख रहे हैं वही आप चाहते हैं कि इधर ऑटोफिल हो जाए, तो यस कर देंगे, यस। ठीक है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया इंडिया, यहाँ पे स्टेट मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया दिल्ली, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने दिल्ली, यहाँ एड्रेस सिलेक्ट कर लिया मैंने ABC 123 दिल्ली। ठीक है, आप देख रहे होंगे अपने आप इधर से ये कॉपी पेस्ट होता जा रहा है। और ये जो भी कंप्लीट आप डिटेल यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस से मदर फादर की आप एंटर कर देंगे। इनका ऑक्यूपेशन क्या है तो यहाँ पर आप वो डिटेल भर देंगे और यहाँ फादर की डिटेल्स भर देंगे और इस पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। अब है यू कैन अप्लाई टू अप टू 3 डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय विदाउट एनी प्रायोरिटाइजेशन बिटवीन देम। ठीक है, आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करना है। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालय में आवेदन करना चाहते हो तो आप एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मतलब आप 3 विद्यालयों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको केवल एक में ही करना है तो 2 को आप खाली छोड़ सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं सिलेक्ट विद्यालय 1 करता हूँ, मैंने यहाँ से किया, मान लीजिए मैंने MP ले लिया, यहाँ पर मैंने इसे MP सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने इसका स्कूल सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैं अब स्कूल MP का, मैं MP के अब कोई भी 3 स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये मैंने ये मैंने मान लीजिए इंदौर का IIT इंदौर ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया, उसकी डिटेल आ गई स्कूल की कंप्लीट।
ठीक है। ये मैं यहाँ से सिलेक्ट विद्यालय 2 कर लिया मैंने। यहाँ मैं अलग अलग स्टेट के भी ले सकता हूँ, ध्यान रखेंगे आप। ये मैंने मध्य प्रदेश में गया, ये मैंने यहाँ से एक ले लिया, ये आगर मालवा का, ठीक है। और ये मैंने सिलेक्ट 3 किया। ये मान लीजिए मैंने एक दिल्ली का स्कूल ले लिया और दिल्ली का मैंने ये द्वारका, ठीक है। मैंने ये स्कूल ले लिया, मतलब आप मल्टीपल स्टेट्स के भी स्कूल ले सकते हैं, ठीक है। क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी? यस तो यस या नो, ठीक है। यद्यपि आवेदन पत्र की इस सुविधा में श्रेणी के सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए तथा किसी का कानूनी प्रावधान, ठीक है, जो भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आपके माता पिता किसी डिपार्टमेंट के, तो आप ये वहां से डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कंज्यूमर कोर्ट में एम्प्लॉय आपके माता पिता या दादा दादी जो भी है, आपने उसकी डिटेल यहाँ पर ये सब डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मदर फादर जो भी है आप ये आपने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पूछे ये यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में ट्रांसफर हुआ है 7 ईयर्स, और आप ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेवा प्राथमिकता ये आपने सिलेक्ट कर दिया। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। प्लीज फिल ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये हमने यहाँ पे कुछ, क्योंकि हमने 3 अलग अलग पीवीएस के लिए अप्लाई किया है, तो हमें तीनों के लिए भरना होगा। ये जब आप ये फॉर्म भरें तो कम्प्लीटली सब डिटेल्स को आप अच्छे से रीड कर लें। केवल पीडीएफ और जेपीजी फाइल ही एक्सेप्टेबल होगी, बच्चे की फोटो जेपीजी फाइल ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम बच्चे की जन्म तिथि, जो इसका बर्थ सर्टिफिकेट है, वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। पीडीएफ या जेपीजी आप अपलोड कर सकते हैं। ये चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे। ये मैंने एक पीडीएफ में मेरा रखा हुआ था बर्थ सर्टिफिकेट, मैंने अपलोड किया। अपलोड पे क्लिक करना होगा। यहाँ लिखा फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 256 KB। मैं यहाँ से चूज फाइल करता हूँ। चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, तो जो आपकी गैलरी है, अर्थात आपके जहां पर भी फाइल्स रखी हुई है, वो आप इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन पे क्लिक करा मैंने और ये अपलोड करता हूं मैं। इनवैलिड फाइल टाइप, ओनली पीडीएफ, जेपीजी एंड जेपीजी आर अलाउड। कुछ ये फाइल टाइप को इनवैलिड बता दिया है, तो हमें एक बार चेक करना होगा कि फाइल टाइप सही है कि नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ। मैं अपलोड पे जैसे क्लिक करता हूँ
ये फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो गई। ठीक है, मतलब अर्थात जेपीजी पीडीएफ में करना है। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप उसको कन्वर्ट कर लें। बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, अब आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। मान लीजिए अभी मैं यही फोटो यूज कर लेता हूँ और मैं करता हूँ अपलोड पे क्लिक। ओके, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आपका एडमिशन हो जाता हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत लगेगी। अगर आप, जैसे मैंने 3 अलग अलग स्कूलों में अप्लाई किए, केवी, आईआईटी इंदौर, तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एंड ये जो मैंने मदर फादर का जो सर्विस का रिकॉर्ड लगाया था, तो ये सर्विस से जुड़ी हुई डिटेल्स आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, केवी आगर मालवा में आपको ये डॉक्यूमेंट्स और इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपकी जरूरत होगी अगर किसी स्कूल में अगर आपका एडमिशन ऑफर होता है। देन आपको इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, अब आपको ये जो भी जानकारी भरी हुई है उसको आपको डिक्लेयर करना होगा। इस पे चेकबॉक्स है, इस पे राइट का निशान आपको क्लिक करना होगा और देन सेव टू प्रीव्यू, सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। पहले आपको सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। ये सेव हो गए। अब आप यहां से प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आपका जो आपने फॉर्म भरा है उसका ये कंप्लीटली इसका प्रीव्यू आ गया है कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स भरी है। आप चाहे तो इसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका प्रिंट ले पाएंगे। ठीक है, फिर आपने प्रीव्यू ले दिया। अब आप इसको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। अभी मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये केवल आपको डेमो के लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट करके दिखाया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, अगर आपको ये कुछ इसमें रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह के कुछ क्वेरीज है, अगर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, हो सकता है क्योंकि अभी मैंने देखा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त समस्या दे रहे हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, थैंक यू।